नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं मॉनेटरी पॉलिसी और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट दोनों के बारे में। अगर आप कोई भी यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का हो, एनडीए का हो, सीएपीएफ, सीडीएस का एग्जाम हो, स्टेट के वेरियस पीसेस एग्जाम या फिर इसके अलावा कोई अदर एग्जाम भी अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। एक्चुअली आप जानते हैं कि जीएसटी 2017 1 जुलाई को लाया गया टैक्स है, जो कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाता है और एक टैक्स आता है, इसी को हम यूनिफॉर्म टैक्स कह सकते हैं एक्चुअल में। और जीएसटी को डिसाइड करने के लिए, जीएसटी रेट को डिसाइड करने के लिए जीएसटी की काउंसिल को बनाया गया था। और इस काउंसिल से रिलेटेड क्या क्या है जरा वो देखते हैं एक बार, फिर बात करेंगे एमसीक्यू जो यूपीएससी ने सवाल पूछा था। तो पहले आपको याद करना है कि जीएसटी की जो काउंसिल यानी फैसला करने वाली संस्था है, वो जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। क्यों? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 279A के तहत जब जीएसटी पास किया गया था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, तब जीएसटी काउंसिल को भी बनाया गया था और प्रेसिडेंट के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग किया गया। सबसेक्शन 1 भी आप इसमें लगा सकते हो। इस पूरी काउंसिल के अंदर 33 मेंबर्स होंगे, 33 सदस्य होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन। याद रखिएगा, चेयरमैन सहित कुल 33 मेंबर होंगे इस जीएसटी परिषद के अंदर। ये 33 मेंबर कौन कौन होंगे अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो एक हमारी यूनियन कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, जो देश की वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इसके अंदर शामिल होंगी एज ए चेयरमैन, यानी फाइनेंस मिनिस्टर ही इसका चेयरमैन भी होगा, वो याद रखिएगा। बाकी एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हमारे होंगे केंद्र की तरफ से, यानी कुल केंद्र सरकार के 2 लोग होंगे, एक यूनियन कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर और एक यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अलावा एक मेंबर हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होगा, जहां लेजिस्लेचर यानी कि भारत के 28 राज्य है और 3 यूटी जहां लेजिस्लेचर भी है, यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहां से 3 सदस्य, 28 राज्यों से कुल 31 सदस्य होंगे। राज्य और यूटी से मिलाकर यानी 2 + 31 टोटल होगा 33 इंक्लूडिंग चेयरमैन, और वो होंगी देश की वित्त मंत्री। इस पूरी काउंसिल के अंदर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि जीएसटी के रेट क्या होंगे, जनरली तौर पर कि अभी दूध और दही पर, हमने कहा खुले अनाज पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया, ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल का होगा। लॉटरी पर, वाइनफॉल गेन्स पर जो हमारे देश में 28% जीएसटी का फैसला किया गया, वो फैसला जीएसटी काउंसिल का होगा। याद रखें, जीएसटी काउंसिल होगी। इस जीएसटी काउंसिल में याद रखना, अगर कोई भी वोटिंग की जाती है, कोई भी बिल लाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि अभी दूध, दही, अनाज पर जीएसटी लगाने का फैसला करना था, तो यहां पर याद रखिएगा कि जीएसटी के लिए यहां 3/4 यानी कि 75% वोटिंग होगी। अगर जिस पक्ष में वो फैसला होगा, मेजॉरिटी के लिए 75%, 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होगी। इसके बाद अगर हम बात करें इस परिषद के अंदर, सर ये वोटिंग किसके पास कितनी होगी, अगर इस बात पर बात की जाए तो जीएसटी काउंसिल में जो केंद्र सरकार होगी उसके पास 1/3 यानी 33% वोटिंग पावर होती है, यानी केंद्र अगर वोट करती है वो 33% वोट माना जाता है। और बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी बाकी के 31 जो 31 हो गए रिमेनिंग राज्य प्लस यूटी, उनके पास 66 या 67% आप कहोगे 2/3 वोटिंग होने वाली है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सारे राज्य एक तरफ हो जाते हैं, सारे राज्य चाहे वो बीजेपी शासित हो या नॉन बीजेपी वाले राज्य हो, वो सब एक भी हो जाए तो भी वो बिल पास नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो अब केंद्र सरकार के बिना 75 का टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके पास सब कुछ मिलाकर भी 67% आप मैक्सिमम कह सकते हो। और इस पूरी कैबिनेट के अंदर, यानी जब ये जीएसटी काउंसिल होती है आपके पास, तो उसमें जो हमारे सीबीआईसी हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जीएसटी सीबीआईसी ही लेता है
और सीबीआईसी के चेयरमैन उसमें बैठक में होंगे, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। वोट केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही कर सकती है। वो सीबीआईसी वाले जो होंगे वो मीटिंग में होंगे, पर वोट करने का अधिकार उनको नहीं होगा। ये पूरी काउंसिल है, ये डिसाइड करती है जीएसटी के बारे में। कोई भी रेट डिसाइड करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच का जो सिस्टम है, जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं भारत में, सहकारी संघवाद की नीति है, राज्य प्लस सेंटर का कॉम्बिनेशन, वो हमें यहां भी नजर आता है। लेकिन पावर की बात करें तो ज्यादा पावर है केंद्र के पास, राज्यों के पास पावर बहुत ही कम है। अगर इनको सेपरेट करके देखा जाए, 31 राज्य प्लस यूटी के पास 67, लगभग 2% वोट का राइट एक राज्य को मिला हुआ है। चलिए सवाल देखते हैं क्या पूछा गया एग्जाम में, और यह सवाल आपके पास बनता है। और इस तरीके के सवाल जब पूछे जाते हैं तो क्या होगा, इसका सही जवाब आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करेंगे, और सही कथन आपको चुनना है। पहला लिखा है, जीएसटी परिषद भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्था है। तो हम जानते हैं कि ये सेक्शन 280 आता है, इसे सेक्शन ना कहिए, आर्टिकल 280 कहिए इसे, संविधान का। और ये तो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का होता है। यहां सही आंसर 279 होना चाहिए था। इसका मतलब है कि पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि जीएसटी काउंसिल चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो यह बात भी गलत हो गई सर। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन देश का वित्त मंत्री होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। तो यह गलत है। और जीएसटी काउंसिल रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी टू अप्रूव्ड बिल रिगार्डिंग जीएसटी, यानी कि किसी भी बिल को पास करने के लिए आपको यहां जो चाहिए होगा रिगार्डिंग जीएसटी की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। तो मेरे भाई याद रखिएगा, इस 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या लगता है, ये बात सही है या गलत? तो आप कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि यहां 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं बल्कि 3/4 की होगी, 75% की होगी। और आपको याद करना है कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। तो मैं यहां बना देता हूं ऑप्शन में 1, 2 एंड 3, यानी 1, 2 और 3। और यहां से आपको याद रखना 1, 2 और 3। और आपने देखा कि ये तीनों ही गलत हैं। और सवाल में पूछा गया है कि गलत कथन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन का चयन करना है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही गलत कथन है। और यहां पर मैं थोड़ा सा, यहां पर होता है कि कथन पढ़ें, रीड स्टेटमेंट्स, और पहले आपके पास लिखा है कि आप स्टेटमेंट को रीड करिए, पढ़िए स्टेटमेंट्स को, और स्टेटमेंट को पढ़कर बताइए कि गलत कथन कौन से हैं। 1, 2 और 3 ये सारे ही कथन गलत हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यहां पर शब्द आर्टिकल का इस्तेमाल आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि संविधान के अनुच्छेद, क्या 280 में ये लिखा है? तो आप कहोगे नहीं, ये गलत है आपके पास। तो ऐसे सवाल आपके पास मैं लेकर आता रहूंगा लगातार। कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, नोट करके रखेंगे, बहुत काम आने वाला है। जीएसटी काउंसिल सवालों का भंडार होता है यहां से हमेशा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।